हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए। तो आ जाओ, आज हम लोग क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर की रियल जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यदि कोई भी हिंदी मीडियम का छात्र देख रहा है, ठीक, तो उसे बता दें, रियल नंबर का मीनिंग होता है वास्तविक संख्या। क्या बेटा? वास्तविक संख्या, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन में? देखो, कहता है वी हैव लर्न अबाउट वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स इन आवर अर्लियर क्लासेस। हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, विभिन्न प्रकार के नंबरों को अपनी पहली वाली कक्षाओं में पढ़ा है, क्लास 6, 7, 8 में, ठीक है। कहता है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं किस पे? नेचुरल नंबर, ठीक, इवन, ऑड, होल, प्राइम नंबर्स और भी कई सारे नंबर्स के बारे में, ठीक है। आगे चलें तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? पहला टॉपिक है बेटा नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर्स? जिन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक। कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई एन, ठीक है। जो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर का उसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और कैपिटल एन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि 1, 2, 4, 5, ऐसे आगे टू बी कंटिन्यू। यहाँ रिमार्क क्या है? रिमार्क ये है कि द लीस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, ठीक है। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर आपका होता है बेटा वो 1 होता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। आगे देखो, नंबर्स का क्लासिफिकेशन। आपका सबसे पहला नंबर जो है वो इवन है, जिसे हम सम संख्या भी कहते हैं, ठीक। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? दीज नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं किससे? 2 से। लाइक 24, 48, 50 एक्सेट्रा। कहता है कि यहाँ वंस प्लेस जो है ना किससे डिवाइड होना चाहिए? सॉरी, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब कोई भी नंबर जैसे आपने लिख दिया बेटा 576, तो यहाँ लास्ट में 6 आ रहा है इसलिए इवन हो गया। मैंने कहा 218, लास्ट में 8 आ रहा है इसलिए क्या हो गया? इवन हो गया। मैंने कहा 570, लास्ट में 0 आ रहा है, ये इवन हो गया। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है बेटा आपका ऑड नंबर। ऑड मीन्स क्या होता है? ऑड मीन्स होता है विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होती है? दीज नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल 31 है, 45 है, 73 है, 57 एक्सेट्रा है। कह रहा है इनमें वंस प्लेस क्या होता है बेटा? 1, 3, 5, 7, 9 होता है। मैंने लिख दिया 43, तो बेटा यहाँ पर 3 आ रहा है वंस प्लेस पे, ऑड हो गया। मैंने कहा 507, इसका वंस प्लेस 7 आ रहा है इसलिए ऑड हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इवन और ऑड क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट,
इस एकेडमिक पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग डेली एक वीडियो जो है ना प्राप्त करेंगे। और ये क्लास 9th है। ये 9th और 10th दोनों के लिए अप्लीकेबल होगी, इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम का जब वीडियो शूट करेंगे वो हिंदी मीडियम के लिए होगा, ठीक है। फिलहाल ये 9th का जो रियल नंबर फर्स्ट है और 10th में भी रियल नंबर दोनों हैं, तो दोनों में ही काम आ जाएगा। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स। होल नंबर्स मीन्स होता है पूर्ण संख्या, ठीक। कह रहा है नेचुरल नंबर विद जीरो। यदि हम नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी क्या करें, कंसीडर कर लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर। कह रहा है होल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। बात क्लियर है? तो कैपिटल डब्ल्यू जो है ना, ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये सारे के सारे कंप्लीट होल नंबर आ गए हैं। क्लियर है? तो ये नंबर्स भी हैं और ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये डिजिट भी हैं, ठीक। ये अंक भी हैं, ठीक है। कहता है प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य, अभाज्य संख्या। कह रहा है दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई इट्सेल्फ एंड वन, ठीक। ऐसे नंबर्स जो इट्सेल्फ यानी स्वयं से भी हों और क्या हो कि वो 1 से भी हो, ठीक है। जैसे 2 इट्सेल्फ से है और 1 से है, 3 इट्सेल्फ से है और 1 से। कहने का मीनिंग समझे कि 2 को क्या करेगा भाई, 2 भी डिवाइड करेगा और इस 2 को 1 भी डिवाइड करेगा। लाइक मैंने कहा 3, तो 3 को 3 भी डिवाइड करेगा, इस 3 को 1 भी डिवाइड करेगा। तो इसके क्या हो गए, 2 और 1, ये 2 फैक्टर हो गए, 3 और 1 इस प्राइम नंबर के फैक्टर हो गए। तो कह रहा है नोट, कह रहा है नोट में क्या लगाना है, दीज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ठीक। दीज नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, इन नंबर्स के, प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? फिर आया तुम्हारा क्या, कंपोजिट नंबर, ठीक। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है संयुक्त संख्या। कह रहा है दीज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल पे 16 लिया गया, 16 को क्या है, तो देखो इस 16 को बेटा 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा और 16 भी डिवाइड करेगा। तो बेटा ये सारे के सारे जो नंबर हैं जो ये डिवाइड कर रहे हैं, ये सब 16 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्लियर हो गया? तो देखो क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है, यहाँ कितने दिख रहे हैं, 3 2 5 फैक्टर दिख रहे हैं। ऐसे 20 के कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, ठीक। तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया? इंटीजर्स जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक। कह रहा दीज नंबर्स आर पार्ट ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स जो होते हैं ये होल नंबर का पार्ट होते हैं, ठीक। क्लियर है? इट हैज़ ऑलवेज इन डिनोमिनेटर 1, और ये डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। जैसे -2/1, -5/1, 3/1,
7 अप बाई 1। ठीक, तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि सब में क्या आया हुआ है, 1 आया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे इंटीजर हो गए। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट वन है बेटा आपका फ्रैक्शन। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्न। ठीक, यहाँ पर समझो, कह रहा अ नंबर रिटेन ऑलवेज इन p बाई क्यू फॉर्म क्यू नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर। एक नंबर जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में और क्यू नॉट इक्वल टू 0 कर दें तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन जो तो आपका होता है बेटा, ठीक है, ये इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। कभी भी निगेटिव नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते हैं। बात कंफर्म हो गई? ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो कोई भी नंबर मैंने लिख दिया 2/7, ठीक, 3/8, 5/9। अच्छा, एक यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन मैं दे देता हूँ। आपने पढ़ा होगा 2/7 माइनस 1/7, तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला नंबर तो बेटा पॉजिटिव है, बट ये वाला जो नंबर है ये निगेटिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन दो नंबर्स के बीच में ये जो आपको माइनस दिख रहा है, ये डिफरेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? डिफरेंस। जैसे मैं कहूँ टीना के पास में 100 रुपीज़ है, कहीं वो जा रही है बाज़ार मार्केट, तो 100 रुपीज़ लेके आई। वहीं पर मान लो मीना है, वो 50 रुपीज़ लेके आई अपने घर से। तो अगर हम टीना और मीना में डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस 50, कितने का आएगा, 50 रुपीज़ का। तो क्या मीना जो है माइनस में है? नहीं, टीना और मीना के बीच में ये जो 50 रुपीज़ आया, डिफरेंस आया है। क्या आया है? डिफरेंस। ना कि मीना निगेटिव है कि मीना ने किसी से उधार लिए, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल में किसी के बर्थडे पार्टी है, तो उसने क्या किया, इस बर्थडे पार्टी में अपने दोस्तों, उसके 4 फ्रेंड हैं, ठीक। उस 4 फ्रेंड्स में उसने क्या किया कि हर पार्ट को, ये पार्ट निकाला, किसी को दे दिया। तो कितना है टोटल पार्ट, कितने हैं, 4। कितना पार्ट दिया, 1/4। ये वाला पार्ट कितना है, 1/4। ये वाला कितना पार्ट है, 1/4। ऐसे ये वाला कितना है, 1/4। अगर हम ऑल टुगेदर पार्ट्स को ऐड करेंगे तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 1 + 1 + 1 + 1, ये कितना आ जाएगा, 4/4। 4 × 1 = 4। क्लियर है? तो सर ये कह लें कि ये जो केक था, ये केक कुल कितना आया था, 1, वो ये रहा। डिवाइड कितने पार्ट्स में हुआ, इक्वली 4 पार्ट्स में, तो एक पार्ट को क्या कहेंगे, 1/4। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। ठीक, आगे है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अ नंबर रिटेन ऑलवेज इन p बाई क्यू फॉर्म क्यू नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही है, जो फ्रैक्शन का डेफिनीशन है वो इसका भी डेफिनीशन है, p बाई क्यू फॉर्म क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, बट यहाँ पर क्या है कि आपका जो रेशनल नंबर बेटा है वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो नेगेटिव भी हो सकता।
बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो जैसे रेशनल नंबर में क्या मैंने दे दिया, मैंने कहा 2/5 एक रेशनल नंबर है, माइनस का 1/6 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, माइनस का 4/5 एक रेशनल नंबर है। हमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, फ्रैक्शन में मैंने नेगेटिव नंबर्स तो नहीं ले लिए? अच्छा, इंटीजर्स में शायद दिए हैं, एक सेकेंड, ठीक, इंटीजर्स में दिए हैं। इसके बाद में क्या आ रहा है बेटा, इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर क्या है, जस्ट रेशनल का अपोजिट, आ नंबर डज नॉट राइट p/q फॉर्म। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसे p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक, जैसे मैंने क्या किया, मैंने दे दिया आपको पाई, एक क्या बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक, √3, √7, √11, तो ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, ये जो बेटा रूट है, इसे हम अंडर रूट कहते हैं। जब यहाँ पर 2 हो, यदि यहाँ पर क्या लिखा हो 3, तो इसे हम क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है, 4 लिखा होगा, फोर्थ रूट कहेंगे। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ ये सारे जो नंबर आपके दिख रहे हैं, ये नंबर आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड ना कर सकें। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पे लिया, मैंने लिया √16, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? क्योंकि हम इस 16 को बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं, 4 और 4 में। ठीक, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, इसलिए ये 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, क्लियर है? 3 को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, 7 को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और 11 को भी, इसलिए इन पर अंडर रूट लगा दोगे तो ये तुम्हारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा मटेरियल। एक्स्ट्रा मटेरियल में क्या है, जैसे आपका 1, ठीक, तो ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। ठीक है, इसके बाद में 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक, 3 स्मॉलेस्ट, 3 बेटा आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। 4 स्मॉलेस्ट इवन
कंपोजिट नंबर है। 9 स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके बाद उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे नंबर्स हो चुके हैं। हाँ, एक चीज़ अभी बाहर आई थी, फैक्टर्स। हम लोग पढ़ रहे थे मोर देन 3 फैक्टर्स और ये सब। ठीक, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स के बारे में देख लो ध्यान से। ठीक है, फैक्टर्स जो होता है उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 इन नंबर्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें जो भी मिलेगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, 1 में 4 का मल्टीप्लाई कराया, 4 1 जा 4। ठीक, हमने इस 4 में 2 का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। ठीक, क्लियर है। तो ये सब 4 के फैक्टर तुम्हें यहाँ मिलते चले जाएंगे। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक, तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये 4 के फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। ठीक, तो एक बिग थैंक यू क्लास 9th। ठीक है, आप सब लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, डेली आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे चल के हम आपको अब सिखाएंगे कि नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे। इसके बाद में हम आपको सिखाएंगे कि रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। तो अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना। क्लियर है, तब तक के लिए धन्यवाद।